Okay, today we will discuss about your next chapter, chapter 4, materials, metals and non-metals. Today we will discuss about lesson 4, chapter 4 है आपका, उसका नाम क्या है? metals and non-metals. ठीक है? So first of all, we all have to understand about what is metal. मेटल क्या होते हैं, किसको हम मेटल कहते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको मेटल नहीं कहते हैं. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है. तो पहले हम इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मेटल के बारे में. ठीक है? मेटल और नॉन मेटल दोनों, मेटल और नॉन मेटल दोनों ही जो है एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं. दोनों में कोई समानता नहीं होती है. ज्यादातर जो क्वालिटी होती है इनकी, ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज होती है, बोथ आर डिफरेंट इन देयर क्वालिटीज. सो फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से मेटल को हम कहते हैं कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टीज है ये केवल मेटल की है. और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल की जिनको देख करके हम ये समझ जाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ physical properties of metals. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, चाहे कोई केमिकल हो, they all have mainly two type of characteristics. First is all metal or non metal have mostly two type of characteristics. First is physical properties. First is physical properties. पहले आप ये जानिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है. सेकेंड पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज. तो पहला जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी चीजें आउटर अपीयरेंस जिनका देख करके हम ये कैलकुलेशन कर सके, हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंच सके, हम ये जान सके कि नहीं, ये जो वस्तु है वास्तव में ये यही है. इसके कैरेक्टर के आधार पर, इसके गुणों के आधार पर हम ये समझ सके कि नहीं, अगर इसकी हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में इसका कैरेक्टर जस्ट ऐसा ही होगा. अगर हमसे ये कहा जाए कि बिल्कुल कैसा है, अगर ये हमसे कहा जाए नामिका कैसी है, किसी बच्चे के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे कि नहीं, ये जो है अच्छा बच्चा है, इस तरह से ये रहता है, स्कूल में इस तरह से पढ़ता है. हम क्या देखेंगे उसका? सबसे पहले हम क्या देखेंगे उसका? ये सब चीजें जो है क्या है, तो देखने का तरीका है फिजिकल अपीयरेंस. उसके मन में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, उसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता. तो जैसे किसी व्यक्ति के अंदर और बाहर की बात करते हैं, वैसे ही जो मेटल्स होते हैं उनको भी अंदर और बाहर से देख करके आप बता सकते हैं.
अंदर से कैसे देखेंगे? अंदर देखने के लिए उनको केमिकल प्रॉपर्टीज करना होगा। दही आपके हाथ में है, दही को देख करके आप ये कर पता लगा सकते हो कि हाँ ये देखने में सफेद है, ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस से जमी हुई है, लेकिन लैक्टोबैसिलस का जो कारण है जमाने का वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। लेकिन जब ये जो है दिखने में कैसा लग रहा है? व्हाइट कलर का मिल्क है, व्हाइट कलर का है, आयरन है, आयरन का अपीयरेंस कैसा है? रस्टी कलर है, या फिर अगर आपको दे दिया गया सोना दे दिया गया, चांदी दे दिया गया, तो आप क्या देखोगे? इस मिडल में आप ये देखोगे, यानी आपको आयरन, आपको गोल्ड दे दिया गया, आपको सिल्वर दे दिया गया, तो आप कैसे पता करोगे कि ये किस तरह का है? तो बाहर से देख करके जो हमें अपीयरेंस हमारे दिमाग में आता है, ये देखने में कैसा लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं मेटल्स की। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल का होता है, ठीक है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, पहला है क्या? वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी जो होती है, मैलिएबिलिटी मैलिएबिलिटी क्या होती है? या आप लिख भी सकते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, लिख सकते हैं इसे मैलिएबिलिटी में, द प्रॉपर्टीज of metals, the properties of metals by which they can be beaten, metals by which they can be beaten यानी इसको पीट दिया जाए, beaten into thin sheets, beaten into thin sheets, beaten into thin sheets called malleability. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स, यानी क्या होता है? मैलिएबिलिटी क्या होती है? किसी भी मेटल का वह गुण जिसके कारण इसको पीट करके चादर में बदल दिया जाए, पतली सी चादर में बदल दिया जाए। मतलब मान लीजिए कि ये इतना बड़ा जो है, इतना इतना बड़ा जो है आपका, आपको दे दिया गया सिल्वर, ठीक है, आपको सिल्वर जो है 200 ग्राम आपको सिल्वर दे दिया गया, सिल्वर को थिन शीट में बदल दिया गया, पीट करके इसको हैमरिंग करके इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब ये पहले ऐसा था, बाद में जब इसकी बीटिंग की गई तो ये ऐसे बदल गया, ठीक है, इसको पीट करके शीट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस रूप से इस रूप में बदलना, इससे इस रूप में बदलना क्या कहलाएगा? मैलिएबिलिटी, ठीक है, क्या कहलाएगा? मैलिएबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। मैलिएबिलिटी ये दिया तो गया था इस रूप में हमें, लेकिन इसको क्या किया गया? इसको बीट करके, इसको हैमरिंग करके, इसको पीट करके, इसको जो है इस रूप से इस रूप में यानी थिन शीट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया।
आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर, जो कुछ ऐसे मंदिर हैं या कुछ ऐसी मस्जिद हैं जिनके ऊपर जो है गुंबद जो होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, पतली चादर से, सोने की चादर से या चांदी की चादर से क्या करते हैं, उसको कवर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये पूरा जो है सोने का बना हुआ है। जैसे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, उसमें क्या किया गया है, वो पूरा सोने का ही है। ठीक है, सोने का मतलब क्या हो गया, मतलब उसको पूरा जो है 3 सीट बना करके गोल्ड की उसको डाल दिया गया उसमें। तो वो क्या पहले वैसा ही थोड़ी रहा होगा, नहीं, उसको पीट करके पतली चादर में बनाया गया होगा, उसके बाद उससे उसको ढक दिया गया। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके ऊपर पूरा जो है गोल्ड लगा हुआ है, सोना लगा हुआ है। और सोना कैसे लगा हुआ है, वहां पर भी क्या किया गया है, सोने की चादर बना करके उसको क्या किया गया है, ऊपर से जो मंदिर है उसके ऊपर उसको ढक दिया गया है। तो कहने का मतलब है ये क्या है, ये सब 3 सीट्स हैं। इनाम की ट्रॉफी जो दी जाती है, इनाम में किसी भी प्रतियोगिता के अंदर, कंपटीशन के अंदर इनाम की जो ट्रॉफी दी जाती है उसमें भी सोने की जो है 3 सीट्स तैयार की जाती है। उसके बाद उसको इनाम के तौर पर लोगों को दिया जाता है जो विनर होता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है ये जो मैलिएबल कैरेक्टर है ये केवल किसमें है, दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन मेटल। ठीक है, वो कौन कौन है, वो है आपका सिल्वर, ठीक है, वो है आपका गोल्ड, ठीक है, ये मैलिएबल होते हैं। क्यों मैलिएबल होते हैं, मैलिएबिलिटी जो होती है वो आयरन में भी आती है। ठीक है, आयरन भी मैलिएबल, लेकिन उतनी ज्यादा मैलिएबिलिटी नहीं है। अगर सोने को पीट करके पीटा जाए, चांदी को पीटा जाए और गोल्ड को, आयरन को और सिल्वर को, तीनों को पीटा जाए, सबसे कम मैलिएबल कौन होगा, लोहा जो होता है वो जब सबसे ज्यादा, सबसे कम मैलिएबल होगा। क्यों, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पीट नहीं सकते, बहुत ज्यादा पीटेंगे तो फट जाएगा। लेकिन जो सिल्वर है और गोल्ड है ये क्या कर सकते हैं, हम इसको पीट करके पतली पत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 3 सीट में तैयार कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैलिएबिलिटी। ओके, तो व्हिच दे कैन बी बिटेन इनटू 3 सीट called malleable and called malleability, malleable नहीं, called malleability, called malleability। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, और ये फिगर आप बना सकते हैं इसमें। तो 200 ग्राम सिल्वर लिया गया, ठीक है, या गोल्ड लिया गया, ठीक है, उसको क्या किया गया, 3 सीट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर 3 सीट में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी नहीं होती, इसके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो ये क्या करते, इनके केवल फट जाते, अलग अलग हो जाते, या क्या करते, टूट करके बिखर जाते पूरी तरह से। एल्युमिनियम वायर को भी अगर हम ले, ठीक है, एल्युमिनियम वायर जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, इनको भी हम एल्युमिनियम वायर को भी चेंज कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था इसका, मैलिएबिलिटी। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लिख लीजिए, डक्टिलिटी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, डक्टिलिटी, सेकंड, ठीक है,
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है ऐसा क्या कैरेक्टर है। मलेबल का मतलब कि छोटे से गोल्ड को या छोटे से मेटल को, किसी भी छोटे से मेटल को पीट करके पतली सी पत्ती में कन्वर्ट कर दिया जाए, सीट में बना दिया जाए उसको, वो क्या हो जाएगा? वो होगा मैलिएबल कैरेक्टर। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें किसी को वायर में बदल दिया जाए, यानी तार में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच, डेफिनेशन लिखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, द प्रॉपर्टीज, the properties of metals by which metals can be drawn into wire। drawn का मतलब क्या होता है? पीट करके उनको पतला सा लंबा सा तार बना दिया जाए, drawn into wires, called ductility, called ductility। write down ductility, gold, silver, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? इनको वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस कैरेक्टर के आधार पर दे कैन बी चेंज इनटू वायर। The properties of metal by which metal can be drawn into wires called ductility, gold, silver, iron, gold, silver, iron, next topic, next properties of metal, sonorosity, sonorosity,
सोनोरस, सोनोसिटी, सोनोसिटी क्या होती है? देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच द properties of metals by which they can produce sound after beating called sonorous metal and these properties are called sonorosity। किसी भी मेटल का वो गुण जिससे वो क्या करता है, अगर उसको पीटा जाए और पीटने के बाद आवाज उत्पन्न करे, ठीक है, पीटने के बाद आवाज उत्पन्न करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको कहेंगे कि ये सोनोरस है, ठीक है। सोनोरोसिटी मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस साउंड। मेटल के अंदर सर क्लीन नहीं दिख रहा है। साफ दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, तो मेटल एंड दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड सोनोरोसिटी। इसके अंदर क्या होता है? those substances which have characteristics of producing sound, okay, those characteristics which have by which they can produce sound after beating, then it is known as sonorosity, okay, and these metals are known as sonorous metal, okay, sonorous metal, understood? Okay, next देखिए, सोनोरोसिटी के बाद क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? लस्ट्रस कैरेक्टर। लस्ट्रस कैरेक्टर क्या होता है? लस्ट्रस देखिए, नेक्स्ट पेज आइए। लस्ट्रस लस्ट्रस मींस जिसके अंदर क्या हो? लस्टर कैरेक्टर हो, ठीक है। लस्टर कैरेक्टर मींस जिसके अंदर क्या कैरेक्टर हो? चमकने का गुण पाया जाता हो, जिसके अंदर चमक उत्पन्न करने का गुण पाया जाता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको लस्ट्रस कहते हैं, ठीक है बेटा। ये लस्ट्रस कहलाते हैं। कौन से? द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट डाउन, द प्रॉपर्टीज
The properties of metals by which metals can be सर थोड़ा साइड होइए। what happened? सर थोड़ा साइड होइए। The properties of metals by which they can या metals can they can be bright, चमक उत्पन्न करते हैं जब ये they can be bright in appearance, called क्या कहेंगे इनको, lustrous, सर लस्ट्रस मतलब gold, silver और आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या करते हैं, लस्ट्रस में क्या होगा, लस्ट्रस का मतलब क्या हुआ, जो चमकते हैं, जिनके अंदर चमक उत्पन्न होती है उनको लस्ट्रस कहा जाता है। जितने भी मेटल्स चमकने वाले होते हैं उनके इस गुण को लस्टर गुण कहा जाता है, लस्टर कैरेक्टर। ठीक है बेटा, okay, next. So these are the physical properties of metal, understood? These are the physical properties of metal, okay? Just इसका अपोजिट, जिनके अंदर ये सब कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं, कौन से, नॉन मेटल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए ये तो मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अभी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल, ओके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल, ओके? देन नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल्स आर no ductile, second, non-metals are not malleable, Third,
non-metals are not sonorous. This type of characteristics have sonorosity नहीं होती, ना डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है, मैलिबिलिटी नहीं पाई जाती है, और फोर फर्स्ट डक्टाइल, नॉन malleable, not sonorous, and four non-metals are not non-metals are not lustrous. फॉर एग्जाम्पल कौन है? कोल। कोल क्या है? नॉन मेटल है, कोल है। उसके बाद अगर हम कोल के बाद पेंसिल लेड की बात करें, पेंसिल लेड की बात करें, ये क्या है? ये सब के सब नॉन मेटल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोल की बात करें तो कोयले में ये सब कैरेक्टर नहीं पाया जाएगा, इसलिए नॉन मेटल है। पेंसिल के लेड की बात करें तो ये सब नहीं पाया जाएगा। पेंसिल का जो लेड होता है वो कोयले का ही, कोयले के जो है, कोयले के दो रूप होते हैं। कोयले का जो अपर रूप होता है दो, एक से बनता है आपका डायमंड और दूसरे से बनता है क्या? दूसरे से बनता है ग्रेफाइट। तो जो ये होते हैं पेंसिल लेड, ये ग्रेफाइट के बनते हैं। और यहीं पर एक बात और बता दें आपको, जो पेंसिल का लेड होता है, इसको अगर बारीक पीस दिया जाए, ठीक है, इनको पीस करके इसमें ऑयल मिला दिया जाए, तो ये जो है ऑयल मिलने के बाद ये क्या जाते हैं? ये ग्रीस बन जाते हैं। ग्रीस जो गाड़ियों में या कहीं कहीं पर जो दिया जाता है साइकिल में लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं, तो वहां पर ये क्या करते हैं? पेंसिल का जो लेड होता है उसमें जब ऑयल मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं? ये ग्रीस बन जाते हैं और उस समय इस तरह से वर्क करते हैं। ओके, बेटा बात समझ में आ गई? इट इज क्लियर एवरीवन? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं इनका कैरेक्टर अलग अलग होता है। आप बात कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करनी है, ठीक है। अब आप वापस बात कर सकते हैं, आपस में नहीं बात कर सकते हैं, ठीक। यस सर। आपस में मत बात करने लगना।
अच्छा ये आदित्य आदित्य बेटा स्क्रीनशॉट लो जरा था, स्क्रीनशॉट ले लो, भेज देना एक दो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक, चलिए तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, था आपका नॉन मेटल का। अब इसके अलावा भी और सारी बातें करते हैं। ये तो मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें कि इनकी बातें हम कर रहे थे। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए मेटेलिक पैन है, जो लोहा है, रोज घर पर सब्जी बनती है, उसमें मेटेलिक पैन जो होता है, औना जो होता है जिससे पकड़ के चलाते हैं, उसमें पीछे लकड़ी लगा देते हैं या फिर प्लास्टिक लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है ना, अब इसके हम बाद में करेंगे। अब आज इतना ही, ठीक ना, थोड़ा स्कूल में है, काम है कुछ, ठीक ना, रख रहे हैं। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय सर। बाय। आदित्य 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 शहर में काम हो जाएगा, कौन काम हो जाएगा।